आज तो बहुत फ्रेश लग रही हैं आप मामा। मैं भी ऐसा ही फील कर रही हूँ। मामा बहुत अफसोस हुआ मुझे, सुल्तान मामू ने सिर्फ पैसों के लिए हम सबको दांव पे लगा दिया। बेटा, यहाँ पैसों की खातिर कोई अपना और गैर नहीं देखता। सबको दांव पर लगा देते, सिर्फ ये देखते हैं कि पैसे आने की तरह। और इसका हिसाब तुम्हारे मामू के पास खूब था। काश डैड ने उन्हें ऐसा जाने नहीं दिया होता। अगर तुम्हारे डैडी ने जाने दिया है तो कोई ना कोई वजह तो जरूर होगी, क्योंकि उनका कोई भी फैसला गलत नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रही हैं मामा? क्योंकि मैं खुद को बदलने की कोशिश कर रही। बदल रही हैं मतलब ये कि मैं हर वक्त बहुत नेगेटिव सोचती थी, बहुत नेगेटिव बोलती थी। अब ये सोचा है कि पॉजिटिव सोचूंगी, पॉजिटिव बोलूंगी, अपने बच्चों को, अपने घर को पॉजिटिव एनर्जी दूंगी। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा मामा। कोई बात, सब समझ जाओ। कौन है? सुल्तान मामू। नहीं, कॉल अटेंड नहीं करनी, प्लीज बंद कर दो। इनकी हिम्मत तो देखे, अभी भी फोन कर रहे हैं। असल में वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपनी बेगुनाही साबित करना चाहता। अब हमें कहेगा कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, और जो सब हमारे सामने किया है वो उस पे हमें वो ब्लैकमेल करना चाहता होगा। यही हो सकता। मैं उनका वो हशर करूंगा। वो रिलैक्स, क्यों गुस्सा कर रहे हो? इजी होकर अपने ऑफिस जाओ और अपना काम करो। और हाँ, अगर तुम्हारे डैड कुछ भी कहे ना तो उनका फैसला समझकर मान लेना, क्योंकि वो जो भी कहेंगे बिल्कुल ठीक कहेंगे। ओके, चले मैं चलता हूँ ऑफिस। अल्लाह हाफिज। बाय। कब मिलवाएंगे आप मुझे मामा से? क्यों टाल रहे इतने दिनों से? अरे मैं बिल्कुल नहीं टाल रहा, मैं तुम्हें बल्कि इसी वीक लेके जाऊंगा। एक काम करते हैं, कल रात चलें? पक्का? प्रॉमिस? आई स्वेयर, मैंने तो मामा से भी बात कर ली है। यार मामा मुझसे मिलके खुश तो होंगी ना? यार मेरा मतलब है कि अगर उन्होंने मना कर दिया तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे? अरे क्यों मना करेंगी वो? तुम्हें पता है मेरी मामा मुझसे बहुत प्यार करती हैं और मेरी खुशी के लिए वो कुछ भी कर सकती हैं। यार पता नहीं क्यों मुझे ना डर लग रहा है। हम ऐसा करते हैं कि हम निकाह कर लेते हैं और फिर मामा को बता देंगे और फिर मैं मिल भी लूंगी आपकी मामा से। अरे तुम क्यों फिक्र कर रही हो? मामा वैसे भी नवीन को पसंद नहीं करती और उनकी आपस में बनती नहीं है। बल्कि हकीकत तो यह है कि मामा भी चाहती हैं कि नवीन की सौतन आए। इमाद, मेरा सिर्फ इतना सा कंसर्न है कि मैं आपको खोना नहीं चाहती, क्योंकि मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। आई नो, ट्रस्ट मी, हम बिछड़ने के लिए नहीं मिले, हम बहुत जल्द साथ होंगे। मैं लीगल साथ चाहती हूँ जिसमें किसी का डर ना हो। आप क्यों नहीं समझ रहे? देखो आई टोटली गेट इट, और वो दिन दूर नहीं है ज्यादा। मैंने रात को नवीन को भी साफ साफ बोल दिया था कि तुम मुझे मारिया का होने से बिल्कुल नहीं रोक सकती। तो फिर क्या कहा उसने? कहना क्या था? तुम्हें क्या लगता है मेरी शादी पर उसका इख्तियार है कोई? और अगर उसने हमारी शादी में रुकावट डाल दी तो?
क्यों रुकावट डालेगी? देखो तुम रिलैक्स हो जाओ, ये सब कुछ मुझ पे छोड़ दो, ओके? नवीन, तुम सुबह से अपने कमरे से बाहर नहीं निकली हो। तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? यू ओके? हाँ, हल्का सा बुखार है शायद। अरे ये हल्का सा नहीं, बहुत ज्यादा है। तुमने किसी को बताया है? डॉक्टर को फोन किया या नहीं? डॉक्टर, इमाद, कुछ अजियतें, कुछ तकलीफें ऐसी होती हैं जिनको डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता। और जो मैं महसूस कर रही हूँ वो तकलीफ, वो अजियत बुखार की तकलीफ से कहीं ज्यादा है। ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम जिस हाल में रहो। तुमने कहा था ना तुम शादी कर रहे हो। यकीनन मामा भी इस प्लान का हिस्सा होंगी। ये एहसास भी मामा ने ही दिलाया है कि मैं इस घर में एक गैर जरूरी ख्याल की तरह हूं। मामा हर किसी को एक अजीबो गरीब एहसास में मुब्तला रखती हैं। पता नहीं वो क्या चाहती हैं। तभी तुम्हारी इन्हीं फजूल हरकतों की वजह से ना तुम्हारा ये हाल है आज। तुम्हें मैंने पहले भी कहा था कि मामा के हुक्म उधूली ना किया करो। इमाद, मैंने कभी कोई जायज बात मना नहीं की, लेकिन हाँ, उनकी गुलाम नहीं हूं मैं। नवीन, तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम जो बनना चाहती हो ना वो तुम हो नहीं। रही सही कसर तुम्हारी वो आयजा ने पूरी कर दी, जिसका हमेशा से तुम्हारे ऊपर इन्फ्लुएंस है। और आज जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है ना, इसका कंट्रोल तुम्हारे पास नहीं है। इमाद, पता नहीं तुम्हें क्या हो गया है। तुम वो पहले वाले इमाद नहीं रहे। पहले मुझे जरा सा भी कुछ हो जाया करता था तो तुम एकदम परेशान हो जाया करते थे। मुझे तो यकीन नहीं आता इमाद, तुम वही हो जो मेरी जरा सी परेशानी, जरा सी तकलीफ पर घबरा जाया करते थे, परेशान हो जाते थे। और आज मैं शायद मर भी जाऊं तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने अपनी मेडिसिन लेनी है तो लो, नहीं तो मेरा दिमाग खराब मत करो। रिश्ते बदलते हैं दिलों, बेरहम हो तुम इमाद। रंग